तो स्टूडेंट देखते हैं जनवरी का 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन ये वाला। ये है हीट कंडक्शन का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इक्वेशन लिखना, सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं 3 कंडक्शन रॉड ऑफ सेम लेंथ। तो देखिए ये K1 K2 K3 याद रखिए ये 100 डिग्री है, यहाँ पर ये वाला 100 डिग्री पे दिया हुआ है, ये वाला थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और 0 डिग्री यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। K1 K2 K3 K1 K2 3 की हमें वैल्यूज वगैरह भी यहाँ पे गिवन है और ये कह रहे हैं लेंथ बराबर है। तो भाई इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी भी L हो गई और यही लेंथ भी कितनी है, L है। ये सारी लेंथ कैसी है, L है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग A लिख लेते हैं, इसका A लिख लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। द थर्ड कंडक्शन इज डबल ऑफ इट्स फर्स्ट वन, तो फर्स्ट और सेकंड का डबल है तो इसका डबल का, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप बताइए जितनी एनर्जी इससे पास करेगी, जितनी भी एनर्जी इस वन वाले से पास करेगी, मान लेते हैं कुछ H1 पास कर रही है, इसमें से मान लेते हैं कुछ H2 पास कर रही है, इन दोनों का सम ही तो यहाँ से पास करेगा, H3 के बराबर होगा। बताइए यही तो होगा यहाँ पर। तो हमें कुछ नहीं करना है, यही करना है कि H1 H2 जो टोटल एनर्जी इसमें से और इसमें से पास कर रही है वो H3 के बराबर हो जाएगी। तो बस इतना ही कर देंगे हम लोग। तो H1 प्लस H2 इक्वल टू H3 के बराबर कर देंगे। H क्या है, द रेट, किस रेट से एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ये H की वैल्यू हमें पता है, H की वैल्यू होती है Ka डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हम लोग लिखते हैं K, ठीक है ना। कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर। तो जरा हम लोग देखिए इसके लिए लिखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे आप यहाँ पर कितनी, K1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है यहाँ से 100 माइनस थीटा, तो ये हो गया 100 माइनस थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय L, इसकी लेंथ कितनी है L, ये लिख दीजिए। प्लस इधर आ जाइए K2A कितना हो गया, ये भी 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय L, सेम ये हमने H2 के लिए लिख लिया। अब H3 के लिए लिख लेते हैं। H3 के लिए कितना होगा बताइए, ये हो गया K3, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 2A, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2A यहाँ पे लिखना है आपको, और इसकी लेंथ तो अभी भी इतनी है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर यहाँ कितना होगा, ये थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री और ये 0 डिग्री, तो थीटा माइनस 0 लिखेंगे आप। तो ये वही आएगा। ये लेंथ सबकी बराबर थी, लेंथ आप यहाँ से सब हटा दीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ हटा दिया, ए आप यहाँ से हटा दीजिए, ये ए भी आपने यहाँ से हटा दिया, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपको K1 की वैल्यू गिवन है 60, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 100 माइनस थीटा बाहर कर दीजिए, इसमें से हम लोग 100 माइनस थीटा बाहर कर दीजिए, तो इसमें से हम 100 माइनस थीटा अगर हम यहाँ से बाहर कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा 60 प्लस 120, तो 60 प्लस 120 यानी कि 180 आ गया, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K3, K3 की वैल्यू कितनी है 135 और ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से केवल थीटा बचा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई 100 माइनस थीटा और ये आ गया हमारे पास कितना 180 इक्वल टू ये कितना आ गया 270 और ये आ गया थीटा। बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। इसको आपने यहाँ से 0 कर दिया, इसको आप किससे 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 2 और ये 9 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू आ गई 200 माइनस 2 थीटा और ये 3 थीटा, तो इधर आ गया कितना 5 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई। तो थीटा कितना आ गया इस केस में 40 डिग्री आ गया, तो 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये वाला सवाल आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो आसान सवाल था, कोई खास नहीं था, सीधा सीधा आप इसको इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी सबसे आसान तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वही हम आपको बताते हैं।